क्योंकि भारत की नौजवानों ने पिछले 2 दशकों में अपना पराकाष्ठा दिखाई है। पिछले बीते 11 साल में जब से प्रधानमंत्री देश की दायित्व संभाले, एक नई वातावरण बनी है, देश में नई वातावरण बनी है। आज स्टार्टअप में देश 2014 में 1000, 2000, 10,000 के अंदर स्टार्टअप होते थे। यह संख्या भी बढ़ के 1,75,000 तक पहुंचने लगा है। 1,75,000 तक भारत के नौजवान अनेक मात्रा में नौकरी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज भारत के नौजवानों की आंखों में सपना आने लगा है, हम नौकरी देने वाले में बनेंगे। हम जॉब के पीछे नहीं भागेंगे, हम जॉब सीकर नहीं होंगे, हम जॉब क्रिएटर होंगे। टेक्नोलॉजी को माध्यम करते हुए वो दिन दूर नहीं है, बिहार के नौजवान दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवसाय करेगा, दुनिया को बिहार से उपजी हुई चीज़ों को भेजेगा और दुनिया से अच्छे चीज़ों को बिहार में बैठ के, पटना में बैठ के बिहार के गांव देहात तक पहुंचाएगा। ये पटना के नौजवान करेगा, बिहार के नौजवान करेगा। ये भरोसा इस बार 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को दिया है। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, आप भरोसा रखिए, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा, चट्टान की तरफ खड़ा रहूंगा। मित्रों, देश ने अनेक प्रधानमंत्रियों को देखा है, सबने अच्छा काम किया है, लेकिन इतने मात्रा में नौजवानों का हितैषी, नौजवानों के लिए समर्पित, नौजवानों के लिए मेहनत, प्रधानमंत्री ने कहा है मेरे सरकार देश की नौजवानों के लिए समर्पित है, देश की महिलाओं के लिए समर्पित है, देश के किसानों के लिए समर्पित है, देश के गरीबों के लिए समर्पित है। इसी बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का घोषणा किया है। हर एक नौजवान जो निजी क्षेत्र में काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा, सरकार काम करोगे आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को एक अवसर दिया गया है, आप एक नौजवान के लिए रोजगार बनाओगे तो भारत सरकार अपनी तिजोरी में 15,000 रुपया उस नौजवानों के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाएगा। यह पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना से बन गई है। मित्रों, आज देश की अर्थनीति जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देश की नौजवानों की ताकत भी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। आज नौजवान खेल में, नाटक में, संगीत में, संस्कृति में, विज्ञान में अपना पराकाष्ठा दिखा रहा है। मैं आह्वान करने आया हूं, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान सदैव केवल अपने बारे में नहीं सोचा है। अगर 50 साल पहले बिहार के नौजवान, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, मैं गांधी मैदान के परिसर में खड़ा हूं, 50 साल पहले देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश की लोगों की अधिकार को छीनने का कोशिश किया था। देश की जनता ने आंदोलन किया था और यह आंदोलन शुरू हुई थी इस गांधी मैदान में, नौजवानों के नेतृत्व में, विद्यार्थियों के नेतृत्व में। आज 50 साल के बाद मैं फिर आपको याद दिलाने आया हूं, परिस्थिति बदली है, भूमिका आपकी बदली है, लेकिन आपके लक्ष्य समान है। देश के लिए आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मित्रों, आज अनेक प्रकार के लोग भ्रमित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक अपप्रचार देश भर में करवाया जा रहा है वोट चोरी का। उनके साथ यहाँ के अराजकता फैलाने वाले लोग आरजेडी के लोग साथ में हैं। दोनों लोग, आरजेडी और कांग्रेस वाले, घूम के ये कह रहे हैं कि हम वोट चोरी को रोकेंगे। मैं बिहार की नई पीढ़ी के लोगों को आज आह्वान करना चाहता हूं, ये विषय आपके लिए सहज है। आप चैट जीपीटी को पूछिए, आप ग्रोक को पूछिए, आप कोरा को पूछिए, आप गूगल में जाइए और थोड़ा पूछिए पिछले दिनों में बिहार में वोट चोरी करने का काम किसने किया। जो लोग बिहार की वंचितों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को वोट देने नहीं देते थे, वो हाथ में भी संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं
क्या वोट चोरी को रोकेंगे? पिछले दिनों में जो लोग बंदूक बम के माध्यम से पटना जैसे शहर में भी गरीबों की वोट चोरी किया था, वही लोग अभी छद्मवेश में फिर बिहार में घूम रहे हैं। हम वोट चोरी रुकेंगे। हम आपके माध्यम से बिहार की जनता की सामने यह प्रश्न रखना चाहते हैं। बिहार की जनता को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। क्या इस बिहार में मैं नौजवान को पूछना चाहूंगा, बिहार की संसाधनों के ऊपर अधिकार बिहार के नौजवानों की है या बांग्लादेशियों की है? किसकी अधिकार है, बिहार या बांग्लादेश? ये यहाँ की पानी के ऊपर अधिकार किसकी है, बिहार ना बांग्लादेश? यहाँ के खेतों में किसकी जोतने के अधिकार है? यहाँ की नौकरियों पे किन के अधिकार है? यहाँ की मजदूरी पे किन के अधिकार है? मित्रों, किन की वोट कटने वाला है? आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई खैरात बांटने वाले हम लोग नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो अपने ही लिए करेंगे, अपना देश को दुनिया की 1 नंबर देश बनाने के लिए करेंगे, हमारे राज्य के विकास के लिए करेंगे। ये वोट चोरी की नारा लगाने वाले कहे, क्या यहाँ रोहिंग्या को रहने देना चाहते हैं? क्या बांग्लादेशी को यहाँ वोट बनवाना चाहते हैं? क्या बिहार के नौजवान उस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा? इस भ्रम को दूर नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्या हम अपने अधिकार के लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मित्रों, यही तो विषय है। जो छद्मवेश में नकली लोग बिहार के विकास को बाधा देना चाहते हैं। मेरा संपर्क बिहार से बड़ा अटूट है। मैं लंबे समय तक बिहार की राजनीति से भी जुड़ा हूं। मैं सालों तक यहीं रहकर राजनीति की कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं कल बहुत साल के बाद पटना आया, पटना की एयरपोर्ट देखा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार वासियों की ओर से, देश की ओर से आभार प्रकट किया। आपके दृष्टिकोण पटना आज नया रूप ले रहा है। पटना एयरपोर्ट उसकी उदाहरण है, उसकी साक्ष्य है।